कानून की आवाज है तो आप लोग बुलडोजर चलाते थे, लेकिन कोर्ट ने लताड़ दिया कि बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बुलडोजर चला। अब कितना कोर्ट लताड़े। अधिकारियों को मालूम है कि अपराधियों को नेस्तनाबूद करना है, अपराधियों को या तो परलोक भेज देना है या तो राज्य छोड़ के चले। योगी सरकार में देख लीजिए किस जात के लोग थाना अध्यक्ष हैं, किस जात के लोग चौकी इंचार्ज हैं। तो जात की बात तो करिए मत, हम लोग कभी बांटे ही नहीं है। हाँ, ये हक की लड़ाई हमेशा लड़ा गया है कि 85 रेशियो और 15 का जो भी रेशियो उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए लोगों को, ना कि एक ही जात के लोग। और उसी में समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। और पिछले चुनाव में परिवारवाद हमारे यहाँ जो है वो सबके परिवार की हम बात करते हैं, और इनके यहाँ परिवार का वाद का मतलब होता है राम गोपाल जी का परिवार, शिवपाल जी का परिवार, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, कुछ दिन में अखिलेश यादव जी का परिवार, टिक यादव जी का परिवार, धर्मेंद्र यादव जी का परिवार, ये अपने ही परिवार की बात करते हैं। तो हमारा परिवारवाद, ये लोग मुस्लिमों से बहुत जलन करते हैं, लेकिन भाजपा के अधिकतर नेताओं की बेटियों के जो दामाद हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेटेस्ट ओम बिरला की बेटी की शादी किससे हुई है, एक बार भैया से। भैया हम तो कह तो रहे मुसलमानों को हमने इतनी योजनाएं दी हैं, आवास में 1% भेदभाव हो तो दिखाइए। हम लोग कभी एक धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे करते हैं। सिर्फ राम, जब से अयोध्या ये लोग हारे तब से अभी तक एक भी बार देखिए जय श्री राम का ये लोग नाम। तो हमारे बगल में देखिए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को मानने वाले नेताजी हैं, और जस्ट मेरे बगल में इंडिया गठबंधन की विचारधारा को मानने वाले नेताजी हैं। और इस समय उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी चल रही है, उन दोनों प्रदेशों से कहीं ज्यादा यूपी में 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर भैया सरगर्मी है। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो सपा की तरफ से भी पोस्टर वार जबरदस्त चल रहा है कि भाई जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। और उनका कहना है ना पीडीए बटेगा ना कटेगा, नफरत करने वाले 27 में हटेंगे। फिर पोस्टर लगता है 27 का सत्ताधीश। तो किस तरह से इस 9 सीटों को देखा जा रहा है, जैसे लग रहा है कि भैया ये सेमीफाइनल है 27 का। समाजवादी पार्टी भी हमलावर है, क्यों ना हमलावर रहे। जो मुलायम सिंह यादव यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने जो कमाल नहीं किया जब वो मुख्यमंत्री थे 4 में, तो उन्होंने हाईएस्ट सीटें सपा के लिए उत्तर प्रदेश में जीती थी 35 सीटें। लेकिन जिस अखिलेश यादव के बारे में ये कहा जाता था कि विरासत मिल गई उनको आराम से, वो एकदम आराम से उनको सत्ता मिल गई, वो मेहनती आदमी नहीं है, धरने से बैठ के ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, तो उन्होंने भैया कमाल कर दिया और वो 37 सीटें जीते। और उत्तर प्रदेश में भैया जहाँ भारतीय जनता पार्टी कहती थी हम 80 में 80 सीटें जीतेंगे, वहाँ उनको वो 33 पर लेकर चले आए। तो जबरदस्त तरीके से वार चल रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है अभी तो हम हाफ किए हैं, 27 में साफ कर देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है भैया कॉन्फिडेंस गजबे हाई है। भारतीय जनता पार्टी का उनका कहना है कि भैया हिंदू एक हो गया है, राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी है। और बटेंगे कटेंगे वाला जो नारा भैया हरियाणा में कमाल कर गया है। जहां हमको कहा जा रहा था कि हम हार जाएंगे, हम सत्ता में दूर दूर तक नहीं है, हम वापसी कर बैठे हैं, तो भैया हम भी कम नहीं है, हमारा नारा कमाल कर रहा है। और लोगों का कहना है कि इस नारे में करंट है, बटेंगे कटेंगे, क्योंकि उस नारे के जवाब में सपा के कई पोस्टर, कांग्रेस के कई पोस्टर लग चुके हैं। इंट्रो बड़ा लंबा जा रहा है। औपचारिकता के लिए मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय 1080 टाइम्स देख रहे हैं। जो सत्ता में होता है सवाल उन्हीं से होगा, जबरदस्त सवाल होंगे, तीखे सवाल होंगे, ये वादा है अपने दर्शकों से। तो आप दोनों लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप ही से शुरुआत करते हैं। नेताजी व्हाइट पहन के आए हैं और चर्चा भी हो रही थी कि भैया नेता है तो भैया व्हाइट पहन के चलिए। तो बटेंगे कटेंगे का क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है, सब अपने अपने ढंग से इसका नारे का मतलब निकाल रहे हैं। आप इस नारे को कैसे देखिए, वही कहिए। मैं शशि टाइम्स को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के विश्वव्यापी स्तर पर इसकी बहुत जबरदस्त चर्चा हो है। आप ये जानते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना जब से हुई है तब से जहां जहां से हिंदू बटा है वह देश का हिस्सा हमसे अलग, जैसे अफगानिस्तान हमसे अलग हो गया, श्रीलंका भी हमारा ये अंग था वो भी हमसे अलग हो गया, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ऐसे ही बहुत से देश जो हमारे अंग थे वो कट गए। तो जहां हिंदुत्व कमजोर हुआ, जहां हमारी विचारधारा, क्योंकि हमारी विचारधारा क्या है, सर्वधर्म समभाव, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा ही सनातन धर्म मानता है कि विश्व का एक परिवार। बाकी तो ये संप्रदाय हैं, जो ये पंथ हैं, ये पंथ नहीं मानते तो सिर्फ अपने धर्म की बात करते। आप हिंदुस्तान को देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि भारत ने कई ऐसे पंथ को जन्म, जैसे सिख पंथ, जैसे बौद्ध पंथ, जैसे जैन पंथ, ऐसे बहुत से पंथ जो भारत से ही निकले और विश्व में अपनी एक अलग पहचान, एक अलग अपनी दिशा और दशा। अब तक के पहले लोगों को यह मालूम नहीं था। देखिए 14वीं से पहले हमारा जो भारतीय समाज, सनातन समाज जो है ना, ये सोया हुआ शेर, इसको जगाने तो भारत माता के 2 संत, 2 सपूत,
तो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी कुछ लोग ये पीडीए का कार्ड नहीं मिला है। पीडीए का कार्ड नहीं मिला, जिस पीडीए से आपको उत्तर प्रदेश में आप कर दिया, उस पीडीए से आप मिलाए हैं, घबराए हैं, कार्ड ढूंढ रहे हैं, आपके वोटर बट गए, इसलिए आपकी सीटें कट गई, इसीलिए आपने नारा दिया है बटोगे तो बटोगे। आपकी तिलमिलाहट है, आप घबराहट है, आप सोचते हैं आपका वोटर फिर से जीतता है, अब सीटें कटने के बजाय। देखिए, तो इसका मैं सबसे पहले आपको जवाब, उनके पीढ़ी का मतलब सिर्फ उनका जातिवाद है, का जातिवाद कि उनकी जाति सफल हो जाए, का परिवार सेट हो जाए, उनके पीढ़ी का सिर्फ यही मतलब है, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन हमारे यहाँ योगी आदित्यनाथ ने और नरेंद्र भाई मोदी ने जो नारा दिया, उन्होंने नारा दिया बटोगे तो कटोगे, उन्होंने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इससे आप सहमत होंगे कि अगर हम एक रहेंगे तो विश्व में कोई भी शक्ति को आंख नहीं दिखा पाए। कटोगे तो कटोगे नहीं ना, एक बटोगे तो कटोगे। हमारे कहने का मतलब आप लोग कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम गाँव में भी एकता की बात, हम उसी एकता की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म में विविधता है, तो एक करना चाहते हैं, बट एकता की बात पार्टी वाले भी यही लोग हैं और पार्टी वाले भी यही, तो आपको हम ये लोग पार्टी है। क्या तो मुख्यमंत्री आज के जनता है ये आज गंगा जल से वही मुख्यमंत्री जब किसी मंदिर में चले जाता है, समाज में बांटते हैं, तो वही उन्हीं को शुद्ध बोला जाता है, तो बांटना हो गया। और रही बात काटने की बात, काटते ये है कि किसान को 2000 से महीना में देंगे किसान को, लेकिन भाई डीएपी का रेट बढ़ा देंगे, डीएपी का रेट बढ़ा देंगे, बिजली बिल बढ़ा 2000 देने के नाम पे 4000 काट लेते हैं किसान से, 4000 काट लिए, बांटने का काम भी यही यही जातियों में एक तरफ आप जो 80% है मतलब हिंदू, उसको बांटने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ 20% मुसलमान है, उसमें आप जातियां नहीं देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि जातियों में बट जाए, जातिगत जनगणना हो जाए, 20% हमारा वोट इंटैक्ट रहे। इनका कहना है कि आप मुसलमानों में जाति नहीं देख रहे हैं, हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर, और अपना जो 20% है उस पर अपना जाति ना कुछ बोलने की कोशिश। देखिए, बांटने का काम तो हम लोग कभी किए ही नहीं, और जाति पात तो कभी किया ही नहीं गया। जात पात किया होता तो किसी भी कार्यकाल में उठा के देख लीजिए, आज यही वर्तमान में योगी सरकार में देख लीजिए किस जात के लोग थाना अध्यक्ष हैं, किस जात के लोग चौकी इंचार्ज हैं। तो जात की बात तो करिए मत, हम लोग कभी बांटे ही नहीं है। हाँ, ये हक की लड़ाई हमेशा लड़ा गया है कि 85 रेशियो और 15 का जो भी रेशियो उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए लोगों को, ना कि एक ही जात के लोग हर जगह बैठे। बांटने काटने की लोग राजनीति नहीं करते हैं। इनका कहना हम 85-15 की बात करते हैं, हम आरक्षण की बात कर अधिकार। आप 85-15 की बात करते थे, आप उत्तर प्रदेश में करीब करीब आप लोग 27 साल तक शासन किए, और पूरे भारत में 70 सालों तक आप लोगों ने शासन किया, कहीं न कहीं गठबंधन के माध्यम से। तो आपको किसने रोका था सभी जातियों का विकास करने में? आपको किसने रोका था कि आप जाति का जनगणना ना कराइए? आपको किसी ने नहीं रोका। जो आप कहते हैं कि आप प्रशासन में एक ही जाति के लोग हैं, तो आप अपने थाना अध्यक्षों का लिस्ट निकाल के देख लीजिएगा, उससे बात करेंगे 85 और 15, लेकिन इनका पूरा ध्यान अपने मुस्लिम वोट बैंक के तरफ रहेगा। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के ये पर्याय बन चुके हैं और उसी में रहते। समाजवादी पार्टी एक परिवार की पार्टी बन के रह रही है, और पिछले चुनाव में जब परिवारवाद हमारे यहाँ जो है वो सबके परिवार की हम बात करते हैं, और इनके यहाँ परिवार का वाद का मतलब होता है राम गोपाल जी का परिवार, शिवपाल जी का परिवार, मुलायम सिंह यादव जी का परिवार, कुछ दिन में अखिलेश यादव जी का परिवार, किक यादव जी का परिवार, धर्मेंद्र यादव जी का परिवार, ये अपने ही परिवार की बात करते हैं। तो हमारा परिवारवाद ब्रॉड क्षेत्र में फैला हुआ परिवारवाद है, और परिवार हमारे यहाँ बिल्कुल परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ राजनाथ सिंह एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, जिनकी आप बात करते हैं कि पंकज सिंह, और पंकज सिंह एक बैग सत्ता, मतलब उनके पावर के वजह से विधायक नहीं बने। परिवारवाद ऐसा हो सकता है कि भाई जो उनके फैमिली के सदस्य हो सकता है, पड़ोसी के सदस्य हो, ये लोग परिवारवाद की बात जब करते हैं तो बार बार यही याद आता, हो सकता है उनके औलाद पड़ोसी का औलाद हो। ये लोग मुस्लिमों से बहुत जलन करते हैं, लेकिन भाजपा के अधिकतर नेताओं की बेटियों के जो दामाद हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। लेटेस्ट ओम बिरला की बेटी की शादी किससे हुई है, एक बार भैया से हुई है। ये गलतफहमी मत फैलाइए। ओम बिरला की बेटी अंजलि की शादी जो अनीस से हुई है, अनीस सिंधी समुदाय के व्यापारी समाज के व्यक्ति हैं, सिंधी समुदाय के व्यक्ति हैं, मुसलमान नहीं है। वो कंफ्यूजन, अरे महाराज हम पूरा देख करके बता रहे हैं, पूरी तरह बता रहे हैं। और दूसरा, अगर भाजपा मुस्लिम विरोधी होती तो आपको मालूम है डॉक्टर APJ अबुल फकीर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने का निर्णय हमारे माननीय प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने निर्णय लिया था। हमने मुसलमानों के उत्थान के लिए जितनी योजनाएं बनाई थी, एक मंत्री हमारे यहाँ था नहीं, हमारे यहाँ था नहीं। इस समय नहीं है, वो बात अलग है। इस समय प्रदेश में नहीं है, वो बात अलग है।
नहीं, आप कहते हैं कि ये भाई साहब कहते हैं मुसलमानों से आप जलते हैं, लेकिन आप कहते हैं आप प्रेम करते हैं, तो मुसलमान आपको वोट क्यों नहीं? अब भैया हम तो कह तो रहे मुसलमानों को हमने इतनी योजनाएं दी हैं, आवास में 1% भेदभाव हो तो दिखाइए। एक कहना भेदभाव नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति हमने बनाया। इनसे ज्यादा भेदभाव कौन करता है ये बताइए। मुस्लिमों के बस्ती में जाइए, जब भी कभी भी ये लोग कोई काफिला निकालते हैं तो वहाँ काट पाट मार पीट जरूर ये लोग कर लेते हैं। कभी ये लोग मुस्लिम के पक्ष में होए नहीं। और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ हर धर्मों का सम्मान है। सिर्फ हम लोग हम लोग कभी एक धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे करते हैं। सिर्फ राम, जब से अयोध्या ये लोग हारे तब से अभी तक एक भी बात देखिए जय श्री राम का ये लोग नाम नहीं। ये तो ये लोग और उसी पहले आपको करेक्ट कर दूं, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं था। भारत को धर्मनिरपेक्ष 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, और धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया गया, पंथ निरपेक्ष बनाया गया, जो भाषाई त्रुटि के कारण धर्मनिरपेक्ष आप कह देते हैं। ना सुनिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवाज कानून की आवाज है तो आप लोग बुलडोजर चलाते थे, लेकिन कोर्ट ने लताड़ दिया कि बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ बुलडोजर चला, अब कितना कोर्ट लताड़े। अधिकारियों को मालूम है कि अपराधियों को नेस्तनाबूद करना है। अपराधियों को या तो परलोक भेज देना है या तो राज्य छोड़ के चले जाए। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, भाई हम पत्रकार है, थोड़ा सवाल हमसे पहले इधर पूछ लेते हैं फिर इधर पूछ लेते हैं। क्या रंग का कॉम्बिनेशन है, आपसे सवाल पूछ देते हैं। आपने कहा